यस इक्वल टू कितना हो जाएगा 35 प्लस 53 प्लस 66/2 स्क्वायर किए कितना आया 1/2 सॉल्व कर लिए कितना आ जाएगा आपका यही आएगा ना सॉल्व किया ना इतना ऐड करके 2 से डिवाइड किए हैं यस इक्वल टू इतना इससे फार्मूला लगा दिए फार्मूला बताए थे रैंकिंग का यस इनटू यस माइनस ए यस माइनस सी यस आपका कितना है 77 इंटू 77 माइनस 35 कितना हो जाएगा और यहाँ पे 20 यहाँ पे इसका ऐसा फैक्टर करिए इसका पेयर बनता चले तो यहाँ पे देखेंगे 7 इंटू 6 इंटू 4 इसमें से अगर कॉमन लेंगे तो देखिए 2 का जोड़ा बनाते जाइए तो ये निकल बाहर आ जाएगा क्या है 7 6 4 ये क्या हो जाएगा इसका 2 हो जाएगा इसका पेयर में बनेगा 2 हो जाएगा। अब जो पार का जो खर्चा आ रहा है कितना आ रहा है 9.25 तो इसमें क्या कर देंगे 9.25 से गुणा कर देंगे कितना आया पानी गुणा करने में गुणा कर लीजिएगा बाकी तो है इसका कितना आएगा 36 कड़ी में 3 सेंटीमीटर ये है आपका क्या है इसका क्षेत्रफल है इसका त्रिभुज का परिमाप बताना है कौन सा त्रिभुज है समबाहु त्रिभुज है √3/4 a स्क्वायर इसका क्या होता है क्षेत्रफल होता है बताइए यहाँ से कितना हो जाएगा 36 ये कट गया एक स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा 36 इंटू 4 इक्वल टू कितना हो जाएगा 6 इंटू 12 त्रिभुज का परिमाप पूछा है तो 12 दिया है 36 तीनों भुजा बराबर है संभव इसका कितना होगा ये बताएं इस टाइप से इसको निकालिए कितना आएगा इसका यह किसी पहिए का व्यास 42 सेंटीमीटर है तो 12 चक्कर में कितनी दूरी जाएगी कितना आएगा इसका ऑप्शन नहीं है ऑप्शन बताइए ऑप्शन कट गया बताइए कितना हो जाएगा व्यास है तो इसकी त्रिज्या कितना हो जाएगी 21 होगा 42 का आधा तो एक चक्कर लगाने में कितना दूरी चलेगा पाई 2 पाई r इंटू कितना हो जाएगा 12 2 पाई का मान कितना हो जाएगा 22/7 गुणे 21 गुणे 12 कितना हो जाएगा 7 3 21 गुणा कर लीजिए कितना आ जाएगा आपका 22 दिया 66 और 2 गुणे कितना आएगा गुणा करिए पेन चलाते रहिए आप लोग भी थोड़ा बहुत कितना आएगा गुणा करने में 32 से हो जाएगा देखिए 2 से गुणा करेंगे 2 6 12 के 2 1 2 6 12 13 फिर 12 का गुणा इसमें कर दीजिए 12
12 दूना 24 के 4, 2, 12 के 36, 37 38 के 8, 3, 12 3 15, 15 84 यही आएगा। आया ही सबका? ये क्या होगा? एक समद्विबाहु समकोण त्रिभुज में परिमाप 30 मीटर है, इसका क्षेत्रफल ज्ञात करें, कितना होगा बताइए। समद्विबाहु समकोण होगा तो क्या हो जाएगा? देखिए में उसका परिमाप जो दिया है 30 मीटर दिया है। समद्विबाहु समकोण होगा यानी कि ये और ये क्या होगा? इसका बराबर होगा, ये तो होगा, ये दो भुजाएं बराबर होगा। तो यहाँ पे इसको अगर हम ये मान लें, ये भी क्या हो जाएगा आपका? ये हो जाएगा। इसका परिमाप दे रखा है, परिमाप कितना दिया है? 30 मीटर। इसका क्षेत्रफल कितना होगा? तो इसमें भुजा कैसे निकलेगा बताइए? समकोण समद्विबाहु त्रिभुज है, समद्विबाहु समकोण त्रिभुज कैसे निकालेंगे इसको? नहीं तो होगा। देखिए दो भुजाएं दिया है, इससे हम कर्ण कैसे निकालेंगे? अगर निकालना हो इसी के फॉर्मेट में, इसमें देखिए इसको क्या करेंगे? इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, यही तो होगा, तभी ना हमें पता चलेगा इसका परिमाप, क्योंकि उसी से उसका कर्ण निकालेंगे। कर्ण तो ऐसे मान नहीं लेंगे किसी के आधार पे। यहाँ क्या हो जाएगा? a का स्क्वायर प्लस a का स्क्वायर। इसको यहाँ सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा? a तो होगा। अब देखिए तीनों को जोड़ के यानी कि a प्लस a प्लस a रूट 2 इक्वल कितना हो जाएगा आपका? 30 मीटर हो जाएगा। तो यहाँ से a का वैल्यू अगर हम निकालेंगे तो a का वैल्यू कितना हो जाएगा? देखिए यहाँ पे का सॉल्व करेंगे कितना हो जाएगा? 2a प्लस a रूट 30। अब a यहाँ से कॉमन ले लीजिए, यहाँ क्या हो जाएगा बताइए? 2 प्लस रूट 2 बराबर 30। a बराबर कितना हो जाएगा? 30 बटे होगा। अब a का वैल्यू अगर पता चल गया तो इसका क्षेत्रफल निकाल लेंगे कि नहीं निकाल पाएंगे? क्षेत्रफल जब इसका निकालेंगे तो देखिए क्या होगा? अगर इसके आधार पर इसका क्षेत्रफल निकालेंगे तो इसका फॉर्मूला सही बनेगा, 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। और इसको लेंगे नहीं, सीधा क्या कर देंगे? 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। तो आधार इसमें क्या हो जाएगा आपका? a इंटू a, यानी कि 1/2 a का स्क्वायर। a को वैल्यू रख के निकाल लेंगे कि नहीं? यहाँ पे निकाल लेंगे ना। यहाँ पे देखिए इसको 1/2 यहाँ पे रख दीजिए क्या? 30 बटे 2 प्लस इसको सॉल्व कर लीजिए। यहाँ से इसको काट दीजिए तो कितना हो जाएगा? देखिए इसका क्या कर देंगे? यहाँ पे स्क्वायर, स्क्वायर करके इसको सॉल्व कर लीजिए। तो 1/2 इंटू 30 गुणे 30 यहाँ रख लीजिए और इसको अलग कर दीजिए, ये वाला पार्ट इधर ले आइए। अब चाहे तो देखिए लगभग में वैल्यू दिया है, बात समझे? तो पॉइंट में तो आएगा ही। अब चाहे इसका मान रख लीजिए, चाहे इसी के ऊपर नीचे करके गुणा कर लीजिए, थोड़ा सा जल्दी होगा। यहाँ जाएगा 15 और 15 दिए 45, 450 गुणे इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा? देखिए अगर इसके वैल्यू के ऊपर नीचे गुणा करेंगे तो यहाँ कितना बन जाएगा आपका? अगर इसको या √2 की वैल्यू कितना होता है? 1.46 करके होता है ना, इससे रख लेंगे आ जाएगा। तो 2 प्लस 1.46 करके इसका वैल्यू होता है वो रख देंगे, इसका √2 की वैल्यू। तो एग्जैक्ट देख लीजिएगा क्या होता है इसका मान। 0.4 क्या होता है? 1.414। ये
जो भी होगा 2 डिजिट का लिख लीजिएगा, इंटू स्क्वायर और यहाँ पे देखिए इसको अगर ऐड कर लेंगे तो 3 के आसपास आ जाएगा। 3 में ले रहे हैं, इसको हटा के तो 3 लिखा है कितना हो जाएगा आपका 9 हो जाएगा। कि इसको अगर 1 के आसपास ले लेंगे, देखिए 1 इसको 1 के आसपास ले ले रहे हैं तो कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। 3 का स्क्वायर कर देंगे कितना हो जाएगा आपका 9 हो जाएगा। इसी 9 को जो है इसे काट दीजिए, कितना हो जाएगा 9 से 50 गुणे 1/3.41 करके आएगा। इसका स्क्वायर करके काट दीजिएगा, 450 गुणे 1/3.41 इंटू 3.4, इसको काट लीजिएगा जो आएगा, ठीक है ना। इसको कैलकुलेशन है उसके लगभग में वैल्यू आएगा, भाग दे लीजिएगा इसमें, लिख के आ जाएगा। तरीका यही है कैलकुलेशन का। इसमें क्या होगा 42 सेंटीमीटर व्यास वाले किसी वृत्त के एक त्रिज्यखंड से एक त्रिज्यखंड काट दिया जाता है। ये त्रिज्यखंड का कोण 150 डिग्री हो तो उसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा बताइए। इसमें व्यास कितना दिया है आपका 2r बराबर 42 सेंटीमीटर दिया है। r बराबर कितना हो जाएगा आपका 21 सेंटीमीटर। थीटा कितना दिया है आपका 150 डिग्री। अब यहाँ पे देखिए आपका क्षेत्रफल बताना है तो इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360। पाई कितना हो जाएगा आपका 22/7। आर का वैल्यू कितना हो जाएगा आपका 21 में 21। थीटा कितना दिया है 150/360। काट के निकालिए, इसका कितना आएगा काटिए। इसको सॉल्व कर लेंगे कि नहीं, अब तो कैलकुलेशन है, मेन चीज फार्मूला इसमें है, कैलकुलेटिव है। इसको काट देंगे आ जाएगा, देखिए इसको काट देंगे कितना हो जाएगा 7 3 21, 3 में 1 कट गया। उसके बाद इसको काट दीजिए, 3 से इसको काट दीजिए, देखिए 3 6, ये 0 0 काट दीजिए, फिर 3 से काट दीजिए, देखिए यहाँ कितना हो जाएगा 3 4 12 और 3 बचे 15। 4 से कटेगा 4 से तो नहीं कटेगा, लेकिन 2 से कट जाएगा। 2 दूनी 4 और यहाँ 11 जो बचा उसको लिख लीजिए 11 गुणे 21 गुणे 5 बटे ये तो होगा 11 गुणे 21 गुणे 5 बटे 2। इसका गुणा कर लीजिएगा, कर लेंगे ना इसका गुणा करके निकालिए, इसका कितना आएगा 21 गुणे 11 गुणे 21 गुणे 5 यानी कितना आ जाएगा बटे 2। अब 21 में 5 का गुणा, देखिए 11 का पहले 21 पे गुणा कर लीजिए, 11 का गुणा कितना आ जाएगा, पूरा गुणा करने कितना आ रहा है 11 55 बटे 2 कर लीजिए, 2 से भाग दे दीजिए, देखिए कौन सा आ जाएगा ये 577.5। समझ में आ गया ये। समद्विबाहु त्रिभुज के प्रत्येक बराबर भुजाओं की लंबाई कितना दिया है 15 सेंटीमीटर है। उन भुजाओं के बीच का कोण कितना दिया है 90 डिग्री। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, इसका फार्मूला क्या होता है 1/2 तो भुजाओं का योगफल क्या गुणनफल था ना b इंटू सी इंटू साइन थीटा भी बताए थे इसका फार्मूला। 1/2 दोनों क्या है बराबर हो जाए 15 15 है 15 गुणे 15 साइन थीटा तो साइन 90 साइन 90 डिग्री का मान कितना हो जाएगा 1/2 225 मीटर।
समझ में आ गया? ये सब आए में क्वेश्चन सा हासिल हो गया। इसका कितना हो जाएगा कि आयत की लंबाई 60% बढ़ाएगी, तदनुसार उसकी चौड़ाई कितने कम करनी होगी ताकि आयत का क्षेत्रफल अपरिवर्तित रहे। कितना होगा बताइए? लंबाई चौड़ाई दो ही तो होगा, तो ये कैसे निकालेंगे? देखिए अगर इसमें फार्मूला लगाएंगे तो बहुत जल्दी हो जाएगा। जब भी परसेंटेज में कोई चीज़ आए, चाहे मेंसुरेशन है जो भी हो, इसमें फार्मूला लगा दिए तो बहुत जल्दी होगा। इसमें देखिए सीधा क्या करिए, जो अभी बताए थे तब परसेंटेज बताए थे ना, उसी बेस पर हो जाएगा। क्योंकि ये चैप्टर ऑलरेडी लेंथी होता है, कि इसमें फार्मूला यूज करना है। बाकी और सारे किसी भी चैप्टर में आपको कहीं फार्मूला नहीं लगाना है, क्योंकि मेंसुरेशन है, थोड़ा बहुत तो फार्मूला दिमाग में रखना पड़ेगा। अब बाकी किसी में परसेंटेज से कर सकते हैं। इसमें भी जो 3D के क्वेश्चंस होते हैं उसमें फार्मूले की जरूरत नहीं पड़ेगा, वो ऑप्शन से हो जाता है। 3D का कोई भी क्वेश्चन हो, अगर क्षेत्रफल पूछ रहा है और या पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछ रहा है या आयतन पूछ रहा है, तो उसका ऑप्शन सीधा देखिए 11 से कट रहा है कि नहीं कट रहा है। अगर 11 से 2 ऑप्शन मान लीजिए मिल रहा है तो 22 से चेक कर लीजिए। अब देखिए मैक्सिमम आंसर मिल जाएगा और ये ऑप्शन से बताएंगे। इसमें देखिए मान लीजिए 100% है, लंबाई कितनी बढ़ाइए? 60%। 100 का 60 बढ़ाएंगे कितना बढ़ेगा? 60 बढ़ेगा। ये कितना हो गया? 160। अब देखिए जब ये 160 हो गया तदनुसार क्या कह रहे हैं, चौड़ाई कितनी कम करनी होगी ताकि आयत का क्षेत्रफल अपरिवर्तित रहे। यानी कि क्षेत्रफल हमें 60 ही कम करना पड़ेगा ना। अब 60 हमें कम करना पड़ेगा किसके आधार पे? 160 के आधार पे। बात समझे कि नहीं? क्योंकि हम 100 के आधार पे बढ़ाए, मेरा 60 हुआ। अब हमें 60 कम करना किसके आधार पे? 160 के आधार पे इंटू 100। अब क्या आंसर आ जाएगा? देखिए 0 0 कट गया और 2 से काट दिए, कितना हो जाएगा? 2 8 16 2 6, यहाँ जाएगा कितना? 300/8। अब यहाँ काट दिए तो 8 3 24 36, फिर 8 7 56 4 7 8 25 40, यानी कितना हो जाएगा? 37 200। आगे नहीं आ गया आसानी से, परसेंटेज था तो बढ़ गया। इसके बाद देखिए क्या दिया, यदि एक घन का प्रत्येक सिरा 50% बढ़ा दिया जाए तो उसकी सतह का क्षेत्रफल कितने प्रतिशत बढ़ जाएगा? बताइए। सतह का क्षेत्रफल की बात कर रहा है ये, तो यानी कि ये किसकी बात कर रहा है? उसका एक पृष्ठ जो सतह का क्षेत्रफल बनेगा क्या बनेगा? वर्गाकार बनेगा ना, ये तो होगा। घन का मतलब समझ रहे हैं ना क्या? 3D में होगा, यानी कि घन क्या होगा? देखिए ये मेंसुरेशन में 3D पढ़ेगा ना। टोटल इसमें कितने पृष्ठ होते हैं? 6 पृष्ठ होता है। तो क्या कह रहा है, एक घन का प्रत्येक सिरा 50% बढ़ा दिया जाए तो उसकी सतह का क्षेत्रफल कितने प्रतिशत बढ़ जाएगा? तो देखिए 50% अगर बढ़ाया जा रहा है तो क्षेत्रफल में वृद्धि हो रहा है, यानी कि 50% 2 बार वृद्धि होगा। यही तो होगा ना। तो कितने परसेंट बढ़ेगा तो देख लीजिए कैसे होगा इसका आंसर। यहाँ पे हो जाएगा 100 है, 100 में 50% बढ़ाएंगे कितना हो जाएगा? 50 बढ़ाया तो कितना हो गया? 150। फिर इसका 50 बढ़ा दीजिए, 150 का 50 नहीं 150 का 50 बढ़ेगा ना। अब इसका 50% कितना होगा बताइए? 150 का 50% 75 होगा, यही तो बढ़ेगा ना। अब यहाँ देखिए कितना हो जाएगा, इसको जोड़ लीजिए पूरा 225, लेकिन बढ़ा कितना है? 125। खाली बढ़ा हुआ बताना है ना। यहाँ से 100 में से 125 से घटा दीजिए, 125 से 100 घटा दीजिए, कितना बचेगा? 125 ही तो बचेगा। 225 फाइनल आ रहा है ना, तो बढ़ी वृद्धि केवल कितना हो रहा है? कितना होगा आपका? 125। समझ में आया कि नहीं आया? चलिए देखिए हमें क्या कह रहा है कि अगर यही कहता है कि उसके आयतन में क्या प्रभाव पड़ेगा, आयतन कितना % वृद्धि होगा, तो वही चीजें प्रक्रिया क्या कर देते? 3 बार कर देते।
क्योंकि आयतन क्या होता है, 3 बार गुणा होगा, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई होता है, उसमें तीनों में वृद्धि करेगा। तीसरा देख लीजिए, किसी वर्ग की एक भुजा 30% बढ़ा दी गई, क्षेत्रफल उतना ही रखने के लिए दूसरी भुजा कितनी घटानी होगी, बताइए, वाला बताइए, इसका कितना आ जाएगा। ये सब पूछा गया क्वेश्चन है किसी न किसी पेपर में, प्रीवियस ईयर सॉल्व करेंगे, सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे। ठीक है, 30% बढ़ा दिया गया, इसको क्या करेंगे हम, सीधा 100 मान लेंगे। 100 मान के 30 बढ़ाया गया तो 30 बढ़ा दिया गया, कितना हो गया 130। अब 130 को क्या लाना है, हमें 100 पे लाना है। अब 30 की वृद्धि है, यही काम करना है, किसके आधार पे, 100 के आधार पे, 130 के आधार पे होगा पूरे 100। ये कर गया आपका 300/13, तो कितना आ जाएगा बताइए। ठीक है, तो 13 में 26, 4 30, 13 39, 40, 30 सही बटा 13, यही आएगा। समझ में आया कि नहीं, ये चीज़ें फार्मूला नहीं लगाया जाना, जैसे है वैसे ही सॉल्व कर रहे हैं। इसमें क्या होगा बताइए, एक त्रिभुज की ऊंचाई 10% बढ़ाई गई, तदनुसार उस त्रिभुज की का आधार कितना कम करना होगा ताकि त्रिभुज का क्षेत्रफल अपरिवर्तित रहे। फार्मूले से भी इसको लगा सकते हैं, अगर फार्मूला लगाएंगे तब भी वही चीज़ आएगा। फार्मूले में क्या होगा कि उसका ऊंचाई मानना पड़ेगा, लंबाई मानना पड़ेगा, तो उसका 50% बढ़ाएंगे। ये है कि उसमें फार्मूले में क्या होगा कि कैलकुलेशन ज़्यादा होगा, ऐसे कर देंगे तो, क्योंकि इस तरह के दो ही चीज़ें का काम है, एक त्रिभुज की यानी कि ऊंचाई दिया है और क्या दिया, आधार दिया, तो आधार जुड़े ऊंचाई से हम क्षेत्रफल निकाल लेते हैं, तो उसी आधार जुड़े ऊंचाई से इसको काम कर लेंगे। तो यहाँ कितना हो जाएगा बताइए, क्योंकि अगर 100 मान लें, ऊंचाई कितना बढ़ाएंगे 10, कितना हो जाएगा आपका 110। अब क्या कह रहे हैं, आधार को कितना, अब 110 के आधार पे कम करेंगे, किसको 10 जो कम करेंगे किसके आधार पे, 110 के आधार पे। 110 के आधार पे अगर कम करेंगे तो कितना हो जाएगा 100/11, 11 9 99, 11, यानी कि आपको क्या हो जाएगा 9 सही 1/11। सबसे वाला बताइए, यदि किसी वृत्त का व्यास 8% बढ़ा दिया जाए, उसका क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत वृद्धि होगी बताइए। अब इसमें इसी के आधार पर इसको फार्मूला लगा के करना पड़ेगा। इसमें घटाने बढ़ाने की बात नहीं करना, सीधा क्या किया है, व्यास बढ़ाया, तो चाहे व्यास बढ़ाए चाहे त्रिज्या बढ़ाए, बात वही है। परसेंटेज में अगर बढ़ना है तो व्यास भी बढ़ेगा, तो क्या होगा, त्रिज्या बढ़ेगा। कितना आएगा बताइए, एक वृत्त का व्यास 8% बढ़ा दिया जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितने % की वृद्धि होगी। वृत्त का व्यास यानी त्रिज्या, अगर इसकी मान लें त्रिज्या कितना 100 है, तो जो मान लीजिए R1 आ रही है और बढ़ाने के बाद मान लीजिए त्रिज्या कितनी हो जाती है, 108 हो जाएगी। क्षेत्रफल में वृद्धि कह रहा है, इसके हिसाब से क्षेत्रफल कितना बन जाएगा, देखिए पाई r² ये तो होगा माइनस पाई r², ये तो होगा। देखिए इसमें से इसका जो क्षेत्रफल है, इससे जो क्षेत्रफल आएगा इसमें से घटा दिए। अब सुनिए, परसेंटेज में तो बताना है, क्या कह रहा है कि कितने % की वृद्धि हुई। अब वृद्धि किसके आधार पे होगा ये बताइए। ये इस नाते लिख ले रहे हैं कि सब जो कटने वाला हो उसको काट के किनारे कर देंगे, खाली वैल्यू रख के मान निकाल लेंगे। तो यहाँ पर देखिए जो वृद्धि होगा किसके आधार पर होगा, इसी के आधार पर तो होगा जो पहले वाला था, यानी कि पाई r² के आधार पर होगा। बुढ़े कितना रखेंगे 100, क्योंकि अगर एक एक कैलकुलेट करेंगे तो समय लगेगा, वहाँ समय बचाना है। सब में से क्या करेंगे, पाई हटा लेंगे। देखिए यहाँ क्या हो जाएगा, r² माइनस r² r² इंटू 100। देखिए कैपिटल R क्या हो जाएगा, 108 का स्क्वायर। 108 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 108 का स्क्वायर कितना होगा बताइए,
100 के आसपास के स्क्वायर जानते हैं निकालना कि नहीं? 100 के आसपास का कोई भी नंबर उसका स्क्वायर कैसे निकाल सकते हैं? क्योंकि इसका काम यहाँ लग रहा है तो कहीं ना कहीं आना चाहिए ना। अगर लिख के निकालेंगे तो बहुत समय लग जाएगा। चलिए बता दे रहे हैं, उसको सीख लीजिएगा, हर जगह काम आएगा। देखिए 90 से लेके 100 तक का कोई भी डिजिट हो इसका स्क्वायर कैसे निकालेंगे, मात्र 2 से 3 सेकंड में आ जाएगा अगर वो तरीका सीख गए तो, जो बता रहे हैं। अब इसमें देखिए क्या है, अगर हम मान लिए ले लिए 106 का स्क्वायर निकालना है आपको, इसका कितना है? देखिए 100 से कितना जाते हैं? 6 जाते हैं, याद रखिए। अब इसका स्क्वायर करिए, 6 का कितना आ जाएगा? 36, इसी को इसमें जोड़ दीजिए 112 36, यानी कि जो एक्स्ट्रा होता है उसका स्क्वायर बगल में रखिए और वही डिजिट उसमें जोड़ दीजिए। ये सब में फॉलो करेगा, मतलब जितना 100 के आसपास का डिजिट होगा, जितना इस तरीके से आप फॉलो करा सकते हैं। अब कैसे ही करें कि 108 का स्क्वायर क्या होगा? 108 का स्क्वायर देखिए 800 से कितना जाते हैं? 8 जाते हैं, 8 का स्क्वायर कर दीजिए, कितना हो जाएगा? 64, और 108 में 8 जोड़ दीजिए 116, देखिए ये आएगा, निकालिए बात समझे? ऐसे ही अगर मान लीजिए जितने तक का आपको टेबल स्क्वायर याद हो उतने तक के डिफरेंस ले सकते हैं, बात समझे? जितने तक का आपको स्क्वायर याद है। अब जैसे मान लीजिए कहें 109 का कितना होगा बताइए? 9 9 81 हो गया, 118 81 लिखिए तो दिमाग में आ जाएगा। वही चीज़ उसमें जोड़ देना है, और यही चीज़ अगर कम में हो उसको लिख लीजिए कहीं एक जगह याद रखने के लिए। अब जैसे मान लीजिए यही अगर कोई कम डिजिट हो उसका क्या होगा? जैसे मान लीजिए कोई ले लेते हैं 96 का स्क्वायर निकालना, तो कितना कम है देख लीजिए, 100 से कितना कम है? 4 कम है, तो 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 16, और इसमें 4 कम कर दीजिए, 12 में 16। ये कम है तो कम कर देना है, और ज़्यादा है तो उसी में ऐड कर देना है, बस और कुछ नहीं करना। चलिए अब यहाँ तक तो हो गया। अब 108 का स्क्वायर निकालने के लिए हम क्या करेंगे? देखिए 8 8 64, और यहाँ लिख देंगे 116 64, और इसका कितना हो जाएगा आपका? 100 का 10,000, कितना हो जाएगा? 10,000 100, कोई भी यहाँ से काट दीजिए, और ये क्या हो जाएगा? यहाँ से इसको घटाइए 1664 बटे 100 कितना आ जाएगा? 16 आया, 16 समझ में आया कि नहीं आया? इसलिए ये निकाल लेंगे ना, ये कोई आएगा स्क्वायर करने के लिए। चलिए इसी में और बता दे रहे हैं। मान लीजिए कोई डिजिट है, 2 डिजिट का कोई मल्टीप्लाई आया हुआ एग्जाम में, नाते बता रहे हैं। इसमें देखिए जो एग्जाम में क्वेश्चन आता है, कोई भी मैथ का क्वेश्चन आएगा उसके पीछे कुछ ना कुछ लॉजिक चलता है। जैसे आप जब कोई सॉल्व करने जाते हैं तो नॉर्मल तरीके से सॉल्व करेंगे ना तो समय लगता है। जैसे इसमें कोई सब्जेक्टिव तो है नहीं कि पढ़ लिए और याद हो गया एग्जाम में कह रहा है। इसमें हर क्वेश्चन के पीछे क्या होगा? कुछ ना कुछ लॉजिक चलता है। जैसे अभी एक छोटा सा हम दे रहे हैं, है तो बड़ा छोटा मल्टीप्लाई, लेकिन उसमें समय मान लिया हमने दे दिया 63 × 67, इसका मल्टीप्लाई क्या होगा? कितने लोग निकाल सकते हैं? देख के आंसर बिना पेन चलाए कितने लोग बता सकते हैं? हम तो अपने आप से लिख दिए ना, कहीं रटे थोड़ी दे। अभी देखिए आप ही कहिएगा, आप ही लिख देंगे, कोई भी है 2 से 3 सेकंड में इसका आंसर आ जाएगा। अब सोच लीजिए कैसे आएगा। क्योंकि अभी तक जितना ट्रिक बताएं सब 2 से 3 सेकंड का ही अंदर है। 99 का गुणा हो गया, 999 का गुणा हो गया, ऐसे बताया कि नहीं बताया? ऐसे बताया तो सब सेकंड में कर सकते हैं। कितना आएगा बताइए? नॉर्मल तरीके से तो संभव नहीं है डायरेक्ट निकाल, लेकिन इसका लॉजिक क्या होता है समझिएगा। इसके पीछे आया हुआ एग्जाम में ऐसे भी दे देगा 63 का 67%, तो और टफ हो जाएगा। तो लगेगा टफ, लेकिन टफ नहीं है, इसको समझना है। देखिए अगर ये ऐड करने पे 10 हो जाता है, ऐसे बहुत सारे अंक आएंगे और ये सेम डिजिट है, ऐसे कंडीशन में सब में नहीं, ऐसे बहुत सारे अंक मिल जाएंगे 100 तक में, बहुत सारे, कम से कम उतने का स्क्वायर तो याद हो जाएगा, मल्टीप्लाई याद हो जाएगा। इसके लिए क्या करेंगे? इसका मल्टीप्लाई इसी में कर देंगे 7 3 21, और इससे एक अंक बढ़ा के गुणा कर देंगे 6 से 42 21, कैंसिल हो गया।
कितना हो जाएगा 7 तिरिक 21 और 6 से 42। देखिए गुणा करने पे ही आएगा, नॉर्मल गुणा करिए, गुणा करके तो देख लीजिए ना आ रहा है ना। चलिए मोबाइल चेक करके देख सकते हैं। जैसे मान लीजिए ये कहो दे रहा है 84 × 86 कितना हो जाएगा इसका गुणा बताइए जल्दी। 72 क्या समय लगा? नहीं लगा, कट कर ले जाएंगे। वैसे मान लीजिए कोई ऐसा डिजिट बोलिए आप लोग जो बस इतना ध्यान रखिएगा, ये ऐड करने पे 10 होना चाहिए और ये सेम डिजिट होना चाहिए। 92 93 इसका कितना हो जाएगा बताइए? हाँ और कितना हो जाएगा? 90 से समझ में आएगा कि नहीं? इसी पे नहीं है, ऐसे मल्टीप्लाई भी होता है, क्यों भी जान लीजिए, नहीं बता दें तो भी बता दें। देखिए 100 के आसपास का कोई भी मल्टीप्लाई करना हो, जैसे मान लीजिए इससे भी आसान हो जाता है। जैसे मान लीजिए कहें 104 × 107, इसका आंसर क्या हो जाएगा? 104 × 107 कितना होगा बताइए? अगर ऐसे गुणा करेंगे तो बहुत समय लग जाएगा। इसमें क्या करते हैं, ये 100 से कितना जाते हैं? 4 जाते हैं। ये 100 से कितना जाते हैं? 7 जाते हैं। ये तो होगा। अब देखिए हमें कुछ नहीं करना है, इन दोनों का आपस में गुणा कर दीजिए तो 7 चौक 28। बात समझे? अब चाहे इसमें 7 जोड़ दीजिए, चाहे इसमें 4 जोड़ दीजिए, 7 4 कितना हो जाएगा? 11। चाहे 104 में 7 जोड़ दीजिए, चाहे 107 में 4 जोड़ दीजिए, 111 होगा ना। चाहे जिधर से जोड़िए, चाहे इधर से जोड़िए, चाहे इधर से जोड़िए, ठीक है, यही आंसर आ जाएगा। ऐसे सब पे फॉलो कर सकते हैं जितना 100 के आसपास का डिजिट है। जैसे मान लीजिए कोई भी डिजिट बोलिए 100 के आसपास का, ज़्यादा अंतर पे ना जाएगा, लेकिन जितना देखिए चाहे जितने अंतर पे ले सकते हैं, लेकिन उसका एक कंडीशन होगा जब गुणा आपको आना चाहिए उतने तक का। अभी नहीं कि 40 का 47 कर लिए तो 47 को गुणा करके रखेंगे आएगा, ऐसा नहीं है। बात समझे? गलत नहीं होगा। जैसे मान लीजिए 109 गुणे कितना लेना है? 111, इसका कितना हो जाएगा सर? इसका गुणा करिए कितना आ जाएगा? ऐसे देख के बिना पेन चलाए करिए, वहाँ दिमाग लगाइए। 11 9 99 उधर हो जाएगा, ये तो होगा। और 109 में 11 जोड़िए कितना हो जाएगा? 120 120 99 बन के कहीं बन के दिमाग में ऐसे कैलकुलेशन करते हैं तो ज़्यादा लगता है। 11 99 हो गया, और हमें क्या देखना है? 109 में 11 जोड़ दीजिए या 111 में 9 जोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा? 100। समझ में आ गया कि नहीं? यदि एक घन के प्रत्येक सिरे को 40% की वृद्धि कर दी जाए, उसकी पृष्ठीय तल के क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी बताइए? ये चीज हमेशा ध्यान रखिएगा, जब भी क्या कहेगा, इधर देखिए, जब भी कहेगा पृष्ठीय क्षेत्रफल की जब बात करेगा तो 2 बार वृद्धि कर दीजिए कहीं पे भी। बात समझे? अगर क्षेत्रफल की बात, कहीं भी क्षेत्रफल आता है तो इसी का चाहे फार्मूले से लगाएंगे तब भी वही हो जाएगा, क्योंकि पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात कर रहा है तो 40% क्या होगा? 2 बार वृद्धि होगा। तो चाहे तो 100 मान के भी कर देंगे तब भी आ जाएगा, और चाहे उसको ये मान के करेंगे, 100 मान के करेंगे तब भी आएगा। अब देखिए 100 में एक बार 40 की वृद्धि होगी तो कितना हो जाएगा? 140। फिर इसमें 40 का वृद्धि होगा, कितना हो जाएगा? 140 का 40% कितना हो जाएगा बताइए? 140 का 40% कितना होगा? कितना? हाँ 56। तो बताएं ना कैसे आएगा? देखिए 40% निकालेंगे तो सोचना ही नहीं, यहाँ एक 10 लगाइए, 10% निकल गया, उसका 4 गुना कर दीजिए, बताए तो क्या सीधा। तो 14 चौक को 56। अब देखिए टोटल वृद्धि कितनी हुई है? तो ये 40 वृद्धि हुई है, 56 वृद्धि हुआ है। 40 और 56 जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा? 96। यही आपका आंसर। बात समझे?
और चाहे तो फार्मूला लगा के करेंगे तब भी यही होगा। देखिए घन है, प्रत्येक सिरा 40 सेंटीमीटर, माने एक सिरा हम अगर 100 सेंटीमीटर मानते हैं तो इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या कह रहे हैं, तो उसके पृष्ठीय क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत वृद्धि होगी, तो इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है बताइए। घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है 6a स्क्वायर। हाँ सही है 6a स्क्वायर। तो a की जगह मान लीजिए एक a ले लेते हैं और एक कैपिटल ले लेंगे तो यही तो होगा। अब इसमें जो फार्मूला बनाएंगे तो क्या बनेगा, देखिए 6a स्क्वायर वृद्धि यही तो होगा 6a स्क्वायर स्मॉल में, उसके बाद यहाँ 6a स्क्वायर इंटू 100 यही तो होगा। अब देखिए 6 आ जाएगा कट जाएगा तो a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर अपन a स्क्वायर इंटू 100। कैपिटल A स्क्वायर का वैल्यू कितना होगा 40% बढ़ेगा, यानी कितना हो जाएगा ये 140 होगा। तो यहाँ पे क्या ले लेंगे 140 का स्क्वायर माइनस 100 का स्क्वायर बटे 100 का स्क्वायर गुणे 100। 140 का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा, कितना 100 माइनस 4 बटे 0 यहाँ से पड़ गया। अब यहाँ से क्या बच जाएगा, देखिए 9600 ये कटेंगे बराबर कितना हो जाएगा 96। ये वही आया, बात तो वही बचे। यहाँ से कर लीजिए, जो उतना लिख के करिए। परसेंटेज में जब आएगा तो इस तरीके से कर सकते हैं, लिखेंगे लिखना हो तो लिख लीजिए, नहीं तो आगे चलना है बताते चलना। ये बताइए एक वर्ग की लंबाई और चौड़ाई का अनुसार 30% और 20% की वृद्धि की गई। तदनुसार इस प्रकार बने आयत के क्षेत्रफल उस वर्ग के क्षेत्रफल से कितना ज्यादा हो जाएगा। एक वर्ग की लंबाई और चौड़ाई देखिए एक वर्ग है, ये क्या कह रहा है, कोई पहले वर्ग है समझिएगा, उसके बाद ये भी एक लाइन में हो जाएगा, लेकिन पहले समझिएगा। मान लीजिए पहले वर्ग है, उसके बाद जो वृद्धि कर रहा है, देखिए लंबाई में वृद्धि कितने की किया 30 का, चौड़ाई में 20 का। अगर ये समान वृद्धि करता तो वर्ग रह जाता, लेकिन ये अब वर्ग नहीं रह गया। जब अलग अलग वृद्धि किया तो क्या बन गया, ये रेक्टेंगल, यानी कि क्या बन गया, ये आयत बन गया। वही कह रहा है कि वर्ग के क्षेत्रफल में कितना ज्यादा हो गया, मतलब उसका जो क्षेत्रफल है आयत, क्या कह रहे हैं, इस प्रकार बने आयत का क्षेत्रफल उस वर्ग के क्षेत्रफल से कितना ज्यादा हो जाएगा, कितना प्रतिशत ज्यादा होगा। तो डायरेक्ट भी इसको कर सकते हैं, 100 से लिमिट निकालते हैं, 100 मान के 100 होगा, 30 बढ़ा दिया, पहले 30 बढ़ाए कितना हो गया 130, फिर इसका 20 बढ़ाए कितना हो जाएगा 26, कितना हो जाएगा आपका 156। टोटल बढ़ के कितना हो गया मेरा 56%। ध्यान से ये हो जाएगा। और अगर मानेंगे तो क्या होगा, देखिए उससे भी निकाल दे रहे हैं, वो तो हो गया डायरेक्ट, परसेंटेज से डायरेक्ट निकाल लिए, बात समझे। लेकिन अलग अलग अगर निकालते हैं, देखिए एग्जाम में तो ऐसे ही करिएगा, लेकिन अगर सीखना है उसको फार्मूला लगाएंगे तो उसके लिए वही है। देखिए मान लीजिए अगर यहाँ इसको 100 मानते हैं बराबर है, जिसको भी हम क्या मान सकते हैं 100 मान सकते हैं। इसमें बढ़ा कितना हो जाएगा 130, यहाँ कितना हो जाएगा 120। अब देखिए दोनों का जो क्षेत्रफल आएगा वो कितना होगा, क्योंकि उसके क्षेत्रफल में वृद्धि कर रहा है। इस ये क्या हो जाएगा L इंटू बी, ये हो जाएगा L, इसको B मान लीजिए, इसको मान लीजिए A, दोनों मान ले रहे हैं, तो L इंटू बी माइनस A इंटू ए अपान क्या हो जाएगा A इंटू ए, इसी से तो वृद्धि हो रहा है, इंटू 100। अब देखिए L इंटू बी, L इंटू बी क्या हो जाएगा आपका 130 गुणे 120 माइनस 100 गुणे 100 बटे कितना हो जाएगा आपका 100 गुणे 100। अब यहाँ से ये काट दिए, अब इसका
गुणा कर लिए, कितना हो जाएगा बताइए? 12 में 13 से गुणा कर दिए, 00 हो जाएगा। 12 3 36 के 6, 3 आ जाएगा। 12 3 156, 100 माइनस 10,000। अब यहाँ से घटा देंगे तो कितना आ जाएगा आपका? देखिए 5600 बटे 56। देखिए ये आसान था कि आसान, इससे कैलकुलेशन होगा, उससे डायरेक्ट निकल जाएगा। परसेंटेज का कोई भी क्वेश्चन आए, अगर क्षेत्रफल में वृद्धि कह रहा है तो उसको 2 बार बढ़ाइए 100 को, बात समझे? अगर आयतन में कह रहा है तो 3 बार बढ़ा दीजिए। अगर घटने और बढ़ने की बात कर रहा है सेम पे तो उतना ही बढ़ा के उतना घटा दीजिए, आ जाएगा। मतलब ये यूज नहीं करना पड़ेगा, तो कर ही ले जाएंगे। तो वही क्वेश्चन था। यहाँ पे क्या हो जाएगा बताइए? यदि किसी आयत की लंबाई 25% बढ़ जाए और चौड़ाई 20% घट जाए तो आयत के क्षेत्रफल में क्या प्रभाव पड़ेगा बताइए? इसमें क्या होगा? 5% वृद्धि, 5% कमी, अपरिवर्तित रह गया, 10% वृद्धि होगा। बताइए कितना होगा? कुछ अपना भी दिमाग लगाइए आप लोग। कितना आएगा बता दिए। सीधा सीधा परसेंटेज पे करना है, कुछ ना करिए। देखिए इससे आपका परसेंटेज भी हो जाएगा। देखिए 25% बढ़ रहा है और फिर 20% घट रहा है। कोई चीज़ 100 है, 100 पे 25 बढ़ा दीजिए, कितना हो गया? 125। फिर क्या कह रहा है? 20 घट रहा है, इसका 20% घटा दीजिए। 125 का 20% कितना होगा? कितने लोग बता सकते हैं? 125 का 20% कितना होगा बताइए? 125 का 20% कितना होगा? कितना होगा बताइए? आप लोग बताइए, वो कैलकुलेशन कर रहे हैं इधर, आप लोग बताइए कितना होगा? कितना आएगा? इतना कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, कल बता दिए थे पूरा जो है। इतना कैलकुलेशन करेंगे तो इतना ट्रिक बताने का क्या मतलब रह जाएगा? एकदम आसान। देखिए कुछ नहीं, बस जितना आपको पढ़ा रहे हैं, अगर देखिए बहुत तेज हो रहा है तो बोलिए स्लो स्लो समझा देंगे, तो एकदम तेज स्नाते लेके चल रहे हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन 100-150 क्वेश्चन एक लेक्चर में कवर करना आसान नहीं है। लेकिन हमें मान लें कि आप लोग पढ़े हैं, उस हिसाब से हम क्वेश्चन कवर कराते चले जा रहे हैं। और जितने क्वेश्चन, इसमें एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो कहीं बाहरी हो, सब एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है। अगर इस पर आप टाइम आपका ज़्यादा लग रहा है तो यानी कि है कि आप अभी कंपटीशन से बाहर है। ये क्वेश्चन जैसे बोर्ड पे आ रहा है, इसमें से लगभग 1-2 क्वेश्चन की बात नहीं करें। 1-2 क्वेश्चन लेंदी है तो देखिए यहाँ भी लेंदी समय लग रहा है, उसमें कोई ट्रिक नहीं लगाया जा सकता। लेकिन मैक्सिमम क्वेश्चन पे आप देख रहे हैं, और कोई ऐसा नहीं पर्टिकुलर एक चैप्टर उठाए। इसके पहले तो हम हर चैप्टर का क्वेश्चन करवा रहे थे, अब तो हमको लगा कि लेजिस्लेशन थोड़ा सा टफ होता है, उसको अलग से बता दिए। CISI में कोई बात हमने उसको बता दिए। तो यहाँ पे देखिए इसका 20%, देखिए कुछ नहीं दिमाग में रखना है कि 10% किसी दुनिया का कोई नंबर है, 10% निकालने के लिए लास्ट से एक अंक 10 लगा दीजिए, 10% हो गया। अब इसका 10% निकालेंगे तो 12 रुपया 50 पैसा होगा, तो उसी का दुगना तो 20% होगा, तो 12 रुपया 50 पैसे का दुगना कितना हो जाएगा? 25, सीधा सीधा 25 हो गया। इसको घटा दिए कितना हो गया मेरा? 100। क्या हो जाएगा? आप परिवर्तित रहेगा। पूछा गया क्वेश्चन से, चलिए बता दे, एक नहीं 100 बार बता दे रहे। देखिए एक चीज़ें बताए थे कि अगर किसी चीज़ का परसेंटेज निकालना हो तो परसेंटेज का मतलब क्या होता है? 0.01। यहाँ तक कैसे है? क्योंकि परसेंटेज मतलब होता है पर प्रतिशत, मतलब पर 100। 1/100 का मान कितना हो जाएगा? 0.01।
ये 1% का वैल्यू हो गया। ऐसे ही अगर 10% की बात करें तो 10% मतलब कितना हो जाएगा 10/100 यानी कितना हो जाएगा 0.1। ऐसे अगर 100% की बात करें तो कितना हो जाएगा 1 यानी कि 100/100। क्लियर हो गया चीजें? तो इसी का हम सहारा लेंगे। देखिए यही जहाँ भी परसेंटेज आएगा ये 3 चीज दिमाग में रखना है, पूरा कैलकुलेशन बच जाएगा। क्लियर हो गया? अब देखिए यहाँ हम क्या कहें कि इसका 25%, तो 100 का 25% सीधा सीधा 100। अब 125 आ गया, 125 का 20% अगर निकालना है तो सबसे पहले देखिए कि इसका 10% कितना होगा। इसका 10% कितना हो जाएगा 12.5 रुपया। तो 12.5 का दोगुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा मेरा 25। 25 यहाँ से माइनस कर दीजिए, आपका कितना हो गया 100 आ गया। यानी क्या हो जाएगा ये आप परिवर्तित रहेगा। हो गया। इसमें क्या होगा देखिए एक आयत की लंबाई को 10% कम कर दिया जाता है तथा उसकी चौड़ाई में 10% की वृद्धि कर दी जाती है। तो आयत का क्षेत्रफल कितने प्रतिशत बदल जाएगा? नहीं क्या होगा कितने परसेंट बदलेगा? कल लिखवाया था ना, अगर 8% की वृद्धि हो रही है और 8% की कमी हो रही है तो r²/100% का क्या होगा सदैव कमी होगा। इसमें 10% दिया कितना हो जाएगा ये 1% अपरिवर्तित होगा। ये नहीं कह रहा कम जाने, सीधा क्या कह रहा है कितना बदल जाएगा तो 1% बदलेगा। अब कम होगा ज़्यादा होगा वो अलग चीज़ है। अब इसको भी बता दे रहे देखिए इसमें 100 अगर हम मान लें अगर 10% की कमी हो रही है तो कितना हो जाएगा 10 घटा देंगे 100 से कितना होगा मेरा 90। फिर क्या कह रहा है 10% वृद्धि हो रहा है तो 90 का 10% कितना हो जाएगा बताइए। 90 का 10% कितना होगा 9 ही तो होगा। एक अंक 10 में लगा देंगे सीधा सीधा 99 हो गया। अब यहाँ से कितने कमी आई 1 का कमी आई। ऐसे अगर 20 होता तो कितना होता 4 की कमी, 30 होता तो 9 की कमी, 40 होता तो 16 कमी हो जाता है। हो गया। बताइए क्या होगा यदि किसी आयत की प्रत्येक भुजा को 20% बढ़ाया जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत वृद्धि होगी बताइए। अगर 20% बढ़ाया जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितने परसेंट की वृद्धि होगी? देखिए 20-20 का 2 बार वृद्धि कर दीजिए कुछ ना करिए, बिना फार्मूला लगाए 20-20% की वृद्धि करिए। 100 है 20% की वृद्धि कर दीजिए कितना हो जाएगा आपका 120। 20 में 20% की वृद्धि कर दीजिए 120 का 20% कितना हो जाएगा 120 का 20% 24 होगा। बात समझे? क्योंकि 10% कितना होगा 12 24 हो गया। अब टोटल वृद्धि देखिए कितना होगा यही तो वृद्धि हो गया 44% की वृद्धि है। इसको जोड़ लेंगे तो कितना हो जाएगा 44%। 100 से कितना बढ़ गया केवल 44%। चाहे वैसे साफ करिए अगर भुजा मानेंगे तब भी वही आएगा। फार्मूला लगाएंगे देखिए फार्मूले से क्या होगा अगर फार्मूला लगाते हैं L मान लीजिए 100 है B को भी 100 मान लीजिए तो अगर इसमें बढ़ाएंगे 20% तो कितना हो जाएगा देखिए 120 ये भी हो जाएगा। अब किसमें कह रहा है क्षेत्रफल में कह रहा है ये भी 120 हो जाएगा माइनस 100 गुणे 100 बटे 100 गुणे 100 गुणे 100। 100 तो यहाँ से बढ़ जाएगा और ये 12 पर 144 144 माइनस 10,000। अब यहाँ से बटे 100 अब 144 इसमें से घटा देंगे कितना हो जाएगा 4400 बटे 100 100 कट गया बराबर कितना हो जाएगा आपका 44 10 इससे भी आ रहा है बाकी वही बात। इसके बाद क्या दिया है एक कमरे की चारों दीवारों का कुल क्षेत्रफल कितना दिया है 660 मीटर स्क्वायर है तथा लंबाई उसकी चौड़ाई की दुगनी है। यदि कमरे की ऊंचाई 11 मीटर हो तो उसके छत का क्षेत्रफल क्या होगा बताइए। कितना होगा चलिए इससे पहले इसको
इसके नीचे वाला सॉल्व कर लिए, इसको रहने दिए, इसको अभी सॉल्व करेंगे उसी के आधार पे आएगा। इसके नीचे वाला सॉल्व करिए, उसका अभी सब टाइम टेकन क्वेश्चन अभी बता रहे हैं लास्ट में, पहले सब करवा ले रहे हैं। यहाँ क्या है, 20 सेंटीमीटर भुजाओं के समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल है, कितना हो जाएगा इसका बताइए, कितना हो जाएगा? 13 नंबर कितना हो जाएगा? समबाहु त्रिभुज का क्या होता है? √3/4 √3/4 ये कितना हो जाएगा आपका? 20/20, 4 × 20 और 5 × 10, 100 ये तो कौन सा हो जाएगा? 14 नंबर इसका कितना होता है? ये दो वृत्तों की परिधियों में 3 अनुपात है, 1 का अनुपात है, तो वृत्तों के क्षेत्रफल में अनुपात होगा, कितना का अनुपात होगा बताइए? ये दो वृत्तों की परिधियों, परिधि मतलब क्या हो जाएगा? 2πr। तो देखिए परिधियों में अनुपात जो दिया है और हमें बताना किसका? क्षेत्रफल में अनुपात। वैसे तो परिधि से हम त्रिज्या निकालेंगे, तो दिमाग में ऐसे रखिए जो परिधि में जो r होता है पाई r होता है ना, 2πr, तो उस r में कोई परिवर्तन नहीं होगा, उसका दो स्क्वायर नहीं करना है, तो सीधे सीधे अगर हम इसका स्क्वायर कर देंगे तो मेरा आंसर मिल जाएगा 9/1। लेकिन अगर इसको डायरेक्ट देखिए निकालेंगे तो क्या होगा? देखिए 2πr1/2πr2 बराबर कितना दे रखा है? 3/1, 2/2 कट गया और r1/r2 कितना हो जाएगा? 3/1। अब देखिए क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? पाई r1² पाई कट गया तो क्या हो जाएगा? r1/r2 का स्क्वायर। r1/r2 दिया कितना है? 3/1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 9/1 यानी 9/1 लिया गया। इतना नहीं करना है एग्जाम में, डायरेक्ट सीधा देखिए जब भी त्रिज्या से परिधि से मतलब जो सिंगल है उससे अगर स्क्वायर का रेशियो पूछेगा तो क्या कर देंगे हम? सीधा उसका स्क्वायर कर देंगे। और अगर क्यूब का रेशियो पूछता है तो क्या कर देंगे? उसका क्यूब कर देंगे, उसी बस त्रिज्या का क्यूब कर देंगे अगर घन का पूछेगा तो। चलिए इसका कितना होगा? देखिए ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया एग्जाम में। एक आयताकार पार्क 45 मीटर लंबा और 30 मीटर चौड़ा है। पार्क के बाहर चारों ओर 2.5 मीटर चौड़ा एक रास्ता बना है, रास्ते का क्षेत्रफल क्या होगा? अब जैसे इसका डायग्राम समझिएगा तो मान लीजिए ये है, ये इसका बाहर एक रास्ता बना, पार्क की लंबाई कितना? 45 है, इसकी चौड़ाई कितनी है? 30 मीटर। लंबाई चौड़ाई हो गया। पार्क के बाहर चारों ओर 2.5 मीटर। अब देखिए ये समझना है, बाहर की तरफ कह रहा है तो पार्क के बाहर यानी कि पार्क के अंदर नहीं बना हुआ है, पार्क की लंबाई दिया हुआ है। पार्क के बाहर बना हुआ तो ये कितना आपका 2.5 इधर भी है, 2.5 इधर भी है, यानी कि पार्क का जो बाहर से लंबाई कितना हो जाएगा मेरा? 50 मीटर हो जाएगा। ये तो होगा 2.5 बढ़ के, और चौड़ाई कितना हो जाएगा बाहर से? 30 × 10 40 मीटर हो जाएगा। ये तो होगा है, तो बना है तो रास्ते का क्षेत्रफल। तो इसमें क्या करेंगे? पहले बाहरी क्षेत्रफल निकाल लेंगे तो कितना हो जाएगा? देखिए L1 × V1 अगर L1 V1 मान लें माइनस L2 × L1 कितना हो जाएगा आपका? 50 × 40 माइनस कितना हो जाएगा आपका? 45 × 30 कितना हो जाएगा? 4 × 5 20 यानी कि 2000 माइनस 0 15 के 5 1 3 4 12 और 13।
इसका डिफरेंस ले लीजिए, कितने का डिफरेंस आ रहा है? चौड़ा है, पार्क के बाहर चारों ओर मीटर का रास्ता बना हुआ है, रास्ते का क्षेत्रफल इसको घटाइए, कितना आ रहा है? 4 5 20 2000 ही हो गया। और यहाँ कितना आ रहा है? तो 45 × 3 0 3 × 15 के 5 1 और 3 × 12 और 13 घटाएं, कितना आ रहा है इसका? 0 5 और यहाँ कितना हो जाएगा आपका? 650 650 आ रहा है, 650 का आंसर ही नहीं है। अब देखिए इससे ये पता चल रहा है कि पार्क इसी के अंदर ही बनाया है, बाहर मतलब जस्ट पार्क के अंदर ही वो पार्क बनाया है, क्योंकि उतना तो आ नहीं रहा है। अब ये ऐसे क्वेश्चन में ऐसा दिक्कत आता है, इसको पहले ही चेक करना पड़ेगा, मतलब पहले तो चेक नहीं कर सकते, लेकिन अब देखिए उससे निकालें, अगर वैसा बना होगा तो उससे आ जाएगा, क्योंकि एग्जाम में ऐसा हो सकता है। अब ऐसे अगर करेंगे, अगर हम देखिए यहाँ पे इसको अगर हम 45 माने और इसको कितना माने? 30 माने, और यहाँ से ये लंबाई अब उस आधार पे देख लेते हैं क्या आएगा, क्योंकि अगर इसके आधार पे देखेंगे तो क्या हो जाएगा? देखिए 45 × 30 माइनस, अब 2.5 क्या हो जाएगा? 5 इधर कम हो जाएगा, 5 इधर कम हो जाएगा, 5 इधर कम हुआ तो कितना हो गया? 40 और 5 उधर कम हुआ तो कितना हो जाएगा मेरा? 35। अब गुणा कर लीजिए तो 0 3 × 15 के 5 1 3 × 12 और 1 13 ये हो गया। अब इसका गुणा कर लीजिए, कितना हो जाएगा आपका? 0 4 × 5 20 0 आपका आ जाएगा 2 और 4 के 12 2 40 और 25 से ऊपर 30,000 कितना आ जाएगा आपका? 30 था और 45 था ना, 40 है, यानी कि पहले इसका पूरा कर लीजिए 45 × 30, इसके बाद फिर 2.5 5 इसमें से घटा दिए, कितना हो जाएगा? 40 ये तो होगा, और ये इसका घटा देंगे तो ये कितना आ जाएगा आपका? 25 आ जाएगा। 2.5 अगर घटाएंगे 25 आएगा, तो यहाँ कितना हो जाएगा आपका? देखिए 0 3 × 15 के 5 1 3 × 12 और 1 13 और यहाँ पे इसको घटा देंगे तो 25 से होगा 100, यानी कि 400 आ रहा है। 400 हाँ हाँ और जो चौड़ाई हो तो 35 हो जाएगी, 35 और 50 हो जाएगा, बढ़िया 35 और 50 एक चले 35 और 50 सर 2.5 दोनों तरफ बढ़ेगा ना, 5 हो जाएगा। गलती कहाँ हो रहा है? 35 और आपका 50 माइनस आपका हो जाएगा 45, इसके पहले वाले में गलत कहाँ हो रहा था? तो 40 कर दिए थे हमको, गलत नहीं थे, 35 की जगह 40 हो गया था, कैलकुलेशन वो गलत कर दिया। बहुत काट हो जाएगा, चलिए देखिए समझ लीजिए 35 है तो यहाँ पे आपका कितना हो जाएगा? 45 का 50 हो गया, 30 का 35 हो गया। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका? 30 × 45, वहाँ कुछ कैलकुलेशन में गलत हुआ है 0 और यहाँ क्या हो जाएगा? 25 के 5 2 5 के 15 2 17 ये हो जाएगा, और इसका पूरा करेंगे तो कितना हो जाएगा? -0 15 1350, वहाँ गलत कहाँ हुआ था?
400। अगर इससे नहीं आता तब वो लेते हैं। तो क्या गलत हुआ था? है वो वाला क्वेश्चन लिखेंगे? मैं 40 की जगह पर 40 की जगह 35 कर दिए। हाँ वही। चलिए यही होगा, आ जाएगा। इससे बाहर यानी कि इसका ये मतलब है कि रास्ता जो बना हो बाहर की तरफ ही बना है, अंदर नहीं बनेगा। जब उससे आंसर नहीं मैच करता तब देखते हैं कि अंदर की तरफ बना है कि नहीं बना। इसमें देखिए अभी तो समझ में आ गया ना, वही था जैसे पहले ही बनाए थे, सेम उसी तरीके से आएगा, बस अब उसमें कुछ गलत हुआ है कैलकुलेशन। यही था जो पहले 45 नहीं 45 ये था, 30 ये था, ढाई ढाई इसको बढ़ाए थे, यहाँ से यहाँ तक कितना हो जाएगा ये 50। इसी को शायद हम 40 या कुछ लिख दिए थे। हाँ 50 और इधर कितना हो जाएगा 35 हो जाएगा। तो ये 50 गुणे 35 माइनस जो है 45 गुणे 30। अब यहाँ क्या कह रहे हैं, त्रिभुज के कोणों में 2:3:4 का अनुपात है। त्रिभुज का कोण होंगे, त्रिभुज के कोण कौन से होंगे बताइए। त्रिभुज के अंतर कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री। तो 4 3 7 2 9 यानी कि 9 यूनिट बराबर किसके हो जाएगा 180 डिग्री के। तो 1 यूनिट बराबर किसके हो जाएगा 20 डिग्री के। तो 1 कितना हो जाएगा आपका 40 डिग्री, 60 डिग्री और 40 60 80 सी वाला आसान है। चलिए उसके बाद उसके ये वाला 7 करिए 17 वाला। एक वर्ग का परिमाप 44 सेंटीमीटर है। एक आयत इस वर्ग के परिमाप के बराबर है। आयत की लंबाई वर्ग के भुजा से 5 सेंटीमीटर अधिक है। वर्ग और आयत के क्षेत्रफल का योग है। क्या हो जाएगा एक वर्ग का परिमाप कितना है 44 सेंटीमीटर है। उसकी भुजा कितनी हो जाएगी यानी कि 4a बराबर 44। a बराबर कितना हो जाएगा मेरा 11 हो जाएगा। एक आयत का परिमाप वर्ग के परिमाप के बराबर है। क्या कह रहा है आयत का परिमाप वर्ग के परिमाप के बराबर है। तो क्या कह रहा है आयत की लंबाई वर्ग के भुजा से 5 सेंटीमीटर अधिक है। तो यहाँ देखिए क्या हो जाएगा यानी कि आयत की जो लंबाई हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी इसके आधार पे 11 5 16 सेंटीमीटर। ये तो होगा, ये पता चल गया। अब इसमें क्या कह रहा है एक चीज और दिया है कि आयत का परिमाप वर्ग के परिमाप के बराबर है। तो वर्ग का परिमाप ऑलरेडी है कितना है यहाँ पे 44 है। आयत का परिमाप बनेगा कितना 2l प्लस b बराबर किसके हो गया 44 के। l प्लस b बराबर किसके हो जाएगा 22 के। b बराबर कितना हो जाएगा मेरा 22 माइनस 16। ये तो होगा, घटा दिए कितना हो जाएगा 16 4 20 2 22 यानी कितना हो जाएगा। पूछा क्या है इसमें वर्ग और आयत के क्षेत्रफल का योग सेंटीमीटर। वर्ग का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा a स्क्वायर 144। इसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा अगर देखा जाए l इंटू b 16 गुणे 16 छक्का 96 a स्क्वायर इसको कैपिटल A स्क्वायर कैपिटल ए प्लस कैपिटल ए अगर सीखेंगे कितना हो जाएगा 144 प्लस 96 जोड़ लीजिए कितना हो जाएगा आपका। अच्छा हाँ 12 का 121 ये हो जाएगा आपका और 96 जोड़ लीजिए कितना हो जाएगा 6 7 270 समझ में आ गया। यानी कि इसका स्क्वायर कर दिए यहाँ पे आ गया और इन दोनों का गुणा किए यहाँ आ गया। इसका क्षेत्रफल है इसका क्षेत्रफल है। चलिए आज के इतना रहने दीजिए बाकी